ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। नंदयसा के 6 बेटे और जो निकाल दिया था वो भी एक ही जगह पढ़ रहे थे क्योंकि राजाओं के बेटे थे। और आपसी प्रेम हो गया और जब प्रेम हो गया तो एक दिन अपने घर पर भोजन को बुला लाया 7वें बेटे को
और माँ तो ये देखने आई थी मेरे 6 बेटे ठीक से भोजन कर रहे कि नहीं, और देखने आई तो रानी नौकरानियाँ परस रही थी, लेकिन रानी को उससे 7वें को देखते ही क्रोध आ गया और उसने उठा दिया खाने से और 2 चांटे दिए। जब वो घर से निकल गया तो 6 दोस्त होते हैं, वो लोग भी उसके साथ साथ पीछे उसे मनाने को गए। अचानक रास्ते में एक मुनिराज मिल गए और उन 6 ने कहा कि हमारी माँ ने आज मेरे दोस्त का अपमान क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि वो दोस्त नहीं, वो तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारा भाई है। उन्होंने कहा मेरा भाई है तो माँ का बेटा हुआ, फिर ऐसा क्यों किया मैंने। तो मुनिराज ने बताया कि जो बलदेव थे और कृष्ण भाई भाई थे दोनों पूर्व जन्म में भी, और जब जा रहे थे तो एक सर्पणी निकल रही थी। इस कृष्ण के जीव ने कुछ नंद बलदेव ऐसे करके कुछ नाम है उसका, उसने गाड़ी चला दी थी सर्पणी पे और सर्पणी तड़फ कर मर गई थी। इसलिए वो सर्पणी ही अकाम निर्जरा से यानी शांत परिणामों से मरी और नंद्यसा हुई है। लेकिन वो तुमने गाड़ी चलाई थी, इसलिए तुमसे इतना द्वेष है कि इस जन्म में तुम बेटा तो हो गए हो, लेकिन तुमने बाद में निंदा गरहा की थी, तपस्या की थी, उसका परिणाम तुम राजघराने में पैदा हुए, लेकिन माँ तुम्हें स्वीकार नहीं करती है। उसके बाद नंद ऐसा कोई घटना पता चली कि मेरा बेटा था और मैंने ही निकाल दिया तो ठीक है, लेकिन घर आया तो मैंने खाने तक को मना कर दिया। और उसने आर्य का दीक्षा ली, लेकिन ये संकल्प ले लिया, ये निदान कर लिया कि अगले जन्म में मेरा ही बेटा हो। तो कृष्ण आप सबको पता, देवकी और कृष्ण का वो पूर्व जन्म का संबंध है, निदान कर लिया। इसी प्रकार से आप लोगों को पता है गजकुमार के ससुर ने क्या किया था, सर पर सिगड़ी जला दी थी। क्यों जला दी थी? क्योंकि पूर्व जन्म में गजकुमार ने अपने सौत के बच्चे को गरम रोटी की भाप लगा दी थी, और जिस बच्चे को भाप लगाई थी वही ससुर बना था। और इस जन्म में चक्रवर्ती व्याज की तरह पाप बढ़ा और उसका फल भोगना पड़ा। जो आपने किसी को दुख दिया था, वेदना दी थी, यदि वेदना आपको पता चक्रवर्ती व्याज होकर आती है तो पुण्य भी चक्रवर्ती व्याज होकर आता है। हमें पुण्य का फल अच्छा लगता है, लेकिन हम पुण्य करना नहीं चाहते, क्योंकि पूजा सूजा सी लगे सत्तुर से भगवान, बैरी सो मंदिर लगे प्राण ले तो भगवान। आजकल किसी बच्चों को मंदिर आने का कह दो तो वो ऐसे आएंगे जैसे जेल में जा रहे हैं। इतना मुंह सड़ा कर आएंगे कि लगेगा उन्हें कोई सज़ा मिल रही है। जबकि परमात्मा हमारे प्रेम की मंजिल का पता है। शास्त्र हमारे सुख देने के क्या है, चेक हैं। इसी जीवन में हम सुख पा सकते हैं। हम लोग उसी कबूतर खाने में फंसे हुए हैं। लोग कहते तो जाएं कहाँ, हम थोड़े से कदम बढ़ाएं। हम स्थावरों की तरह स्थिर क्यों हैं? हम तिर्यंचों की तरह सिर्फ मध्यलोक में क्यों रहते हैं? हम मनुष्य की तरह ऊर्ध्वलोक में जिए। किसी ने हमसे पूछा कि माता जी स्वर्ग कैसे जाएं, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, आप बताओ। हमने उससे कहा कि बेवकूफ़ की तरह चले आते हो, पागल हो क्या ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। वो क्रोध में आ गया, कहने लगे आप माता जी हो कैसी बात बोल रहे हो। हमने कहा यही नरक का रास्ता है। आप 2 शब्दों से इतने आकुलित हो गए, यही नरक का रास्ता है। फिर हमने कहा भाई साहब आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत अच्छे हो, हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि आपसे कुछ कहें। तो कहने लगे माता जी मैं गदगद हो गया आपकी बात सुनकर। हमने कहा यही स्वर्ग का रास्ता। पुण्य के नाम पर कतराते हैं और पाप के लिए तैयार बैठे रहते हैं। आप देखना किसी की ऐसी वैसी बात होगी, हम तुरंत सुनेंगे और याद भी रहेगी। 10 साल बाद भी आप निंदा चुगली ऐसी की तैसी बता दोगे, लेकिन यदि धर्म की बात को सुनकर जाओगे, एक शब्द भी, 1-2 कहानियाँ भले याद रह जाएं, लेकिन वैसी बातें याद नहीं रहती हैं, क्योंकि हमारी चित्तवृत्ति अधोगामी है। अभी वो चित्तवृत्ति कभी पुण्य आएगा नहीं ऊपर से उतर कर।
जो हमारे मन वचन काय की वृत्तियाँ हैं, यही थोड़ी सी संक्रमित होंगी तो पुण्य बढ़ जाएंगे, थोड़ी सी बदलेंगी तो पुण्य बन जाएंगी। आप लोग भी ध्यान रखिए, हमारी प्रत्येक क्षण दूसरों के लिए संक्लेश नहीं करना है। लोग कहते हैं वो हमारी काट करता है, अरे काट क्या करता है, एक बार तुम प्यार का हाथ बढ़ा कर देखो, यदि मिलकर रहो, बांट कर खाओ। अकेली लकड़ी को कोई तोड़कर डाल सकता है, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर बना दो तो अच्छे अच्छे पहलवान नहीं तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से ईंट को चूरा कर दो तो किसी काम की नहीं रहेगी, लेकिन ईंट हो तो दीवार बनने के काम आती है। झाड़ू एक एक सी को तो कचड़ा कहलाती है, और सारी सी के मिला दो तो कचड़ा साफ करने के काम आती है। हम भी हमारी चित्त वृत्ति, लोग कहते हैं हमारा पुण्य का उदय नहीं है माता जी, शक्ति नहीं है। हमने कहा जितनी शक्ति की उतनी भक्ति की, उतनी तो भक्ति करो। आप कहोगे हम कैसे भक्ति करें, करते तो हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। नहीं, पूजा पाठ करते समय भी तुम्हारे ये भाव आना चाहिए कि ये पूजा हमें परमात्मा बनाने में कारण हो जाए। हम भगवान की पूजा पुण्य के लिए नहीं करते हैं, पुण्य तो हमें छोटे छोटे कामों से मिल जाता है। हम किसी को रास्ता पार करा देते हैं, किसी भूखे को रोटी खिला देते हैं, किसी गरीब आदमी को कपड़े देते हैं, सब में पुण्य मिल जाता है। लेकिन हम परमात्मा की पूजा उस पुण्य के लिए नहीं करते हैं, न संपत्ति के लिए करते हैं, न यश के लिए करते हैं, न ख्याति के लिए करते हैं। परमात्मा की पूजा तो हम परमात्मा बनने के लिए करते हैं। हम विनय पाठ में पढ़ते हैं कि मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। और क्या कहते हैं, आपको पता है हम अरिहंत भगवान को नमस्कार नहीं करते शुरू में, हम सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जु 8। आपने 8 कर्मों को नष्ट किया है, और 8 कर्मों में जो जो रोड़े बन रहे थे, जो जो हमें आज तक कर्म दुख दे रहे थे, 8 कर्मों का तो सारा खेल है। ज्ञान कम है, हम दूसरों को दोष दे रहे हैं। हमें श्रद्धा नहीं, हम दूसरों को, हमारे खोटी बातों पर हमारा कितना ध्यान रहता है। अच्छी बातों पर यदि हम आज बता दें कि 12 व्रत ये होते हैं, अष्टमूल गुण ये होते हैं, तो ध्यान नहीं जाएगा। और कह दें 8 जगह सेल लगी है, आपको 8 ही याद होगा। हमारे बच्चों को आज तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक याद नहीं है, हीरो कौन कहाँ पर रहता है सब पूछ लो। हमारे बच्चों को 24 तीर्थंकरों के नाम याद भले ना हो, 24 लोगों के मोबाइल नंबर तो मुंह पर रटे हों। कहाँ पर पंच कल्याणक हो रहा है, कहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा हो रही, कहाँ शांति धारा हो रही, ये याद नहीं है। लेकिन कहाँ मार काट ठोक रही, कहाँ कितने मर गए, पूरा याद है। और उनको क्या, आप लोगों को भी सब याद है, कौन घटना कहाँ हुई। आप ध्यान रखना, आप रोज पढ़ते हो नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रगे नित्य दृष्टि न दोषों। एक ही पुण्य कर लेना, समय को बर्बाद मत करना। लोग कहते पुण्य क्या करें माता जी, क्या करें, हम ये व्रत कर लें, ये व्रत कर लें, तो व्रत के नाम पर सिर्फ तुम भूखे रह सकते हो, माला फेर सकते हो, किताब की पूजन कर सकते हो। अरे व्रत तो हो गए जो विरक्ति दिला दे, व्रत तो वो है जो विशुद्धि दिला दे, व्रत तो वो है जो आरती को दूर कर दे, उससे पुण्य बंद होता है। आप 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लो, 1 टाइम की जगह 1 टाइम खाकर शाम की पानी की भी छूट कर लो, लेकिन आपके अंदर जो कथा पढ़कर पाप से निवृत्ति आएगी और पुण्य में प्रवृत्ति आएगी। क्योंकि आचार्य कहते पुण्य पाप फल माई, हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। ये पुद्गल की पर्याय स्थिर नहीं रहेगी, एक दिन नष्ट होना ही है इसको। लेकिन ध्यान रखना, हम पुद्गल की पर्याय को पर्याय नहीं समझते हैं। आपको पता, होटल में ठहरते हो तो जितने दिन का किराया देते हो उतने दिन ठहरने मिलता है। यहाँ भी सांसों का जितना किराया दिया होगा उतने ही दिन ठहरने मिलेगा। जितना प्रबल पुण्य किया होगा, किसी को एसी, आपको पता है एसी रूम मिलते हैं और किसी चपरासी को
दरवाजे पे सोना पड़ता है। हमें ऐसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर है। हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह में, हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह में, किसको मजा मिला है कांटों की चाह में। वास्तव में जो जो आप प्रद्युम्न हो, पांडव हो, गजकुमार हो, मैना सती हो, श्रीपाल हो, राजुल हो, ये सब के पूर्व इतिहास उठाकर पढ़ना, या इन किसी के बिछोए कराया, या राजुल आदि के बारे में भी, ये अभी राजुल की कथा पढ़ रहे थे, ये सब आया है कि उन्होंने पूर्व भव में किसी की 100 ढाई से पति को अलग किया था, इस बार पति अलग हुआ, लेकिन बस इतनी उत्कृष्टता रही, इतना विवेक रहा कि उन्होंने आर्त रौद्र ध्यान करके और संसार नहीं बढ़ाया, अपनी वृत्ति को शुभ वृत्ति बनाया। लोग कहते पुण्य करो पुण्य करो, उन्होंने कहा पुण्य नहीं करो, पुण्य भी बेड़ी है, पाप भी बेड़ी है, एक में हम फूल जाते हैं, एक में हम कूल जाते हैं, एक में बैलून की तरह ऊपर जाते हैं, एक में कमर झुक जाती है। दौलत कहती है कि मैं जब आती हूँ तो 2 लात देती हूँ, कमर में देती हूँ तो सीना फूल जाता है, और जाती हूँ तो पेट में देती हूँ तो कमर झुक जाती है। वास्तव में पुण्य भी बांधता है, पाप भी बांधता है, हमें दोनों से ऊपर उठना है। और कौन से? क्योंकि जब तक शुभ की प्राप्ति नहीं हो तब तक अशुभ की निर्वृत्ति का भाव बनाओ, और शुभ में प्रवृत्ति हो जाए तो शुद्ध आत्मा को लक्ष्य बनाओ। शुद्ध आत्मा को लक्ष्य हम रोज सोचते हैं, इसने ऐसा कर दिया, इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मुझे घाटा दे दिया, इसने मुझे ये कर दिया। हमेशा सोचना जो मिला वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, कौन ने धोखा नहीं दिया संसार में? और संसार अपने आप में एक धोखा दे, संसार अपने आप में धोखा गए। आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया, आँख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया, 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। इतने आकाश की ऊंचाइयों की तरह हम फूले नहीं समाते हैं, और जब जाएंगे तो गर्दन झुकाकर चले जाएंगे। आप सब भी याद रखना, थोड़े दिन का ये पड़ाव है, ज़्यादा जंजाल नहीं पालना जीवन में। क्यों नहीं पालना? क्योंकि जब छोड़ना ही है तो जीते जी छूट जाएगा, तो घर में रह के संत हो जाओगे। परिवार में रहते हुए पुण्यान बंधु पुण्य का बंध होगा, और ऐसा पुण्य बंध होगा, आप सबको पता है, अंजन निरंजन बन गया और विद्युतचर मुनि बन गया। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत है। केकई को आज हम कोई केकई नाम नहीं रखता है, केकई दीक्षा लेकर स्वर्ग में गई हैं। हमारी डायरी में आज भी वो केकई लिखी है। आपसे पूछूं अंजन कौन था तो क्या कहोगे? हम पता था, आप चोर ही कहोगे, क्योंकि अंजन हमारे मुंह से चोर निकलता है। यदि हम चोर कहते तो एक अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान का अवहेलना होती है, क्योंकि अरिहंत कब तक अरिहंत रहते हैं? पुण्य फला अरिहंता। हमें पुण्य मिले तो ऐसा मिले, पुण्यानबंदी प्रकृति में एक तीर्थंकर प्रकृति भी है, पुण्य फले तो तीर्थंकर जैसा पुण्य मिले। आप सबके जीवन में खूब पुण्य फले। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था